चलो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आज की, है ना। पिछला हमने चैप्टर पढ़ा था गुणनखंडों की संख्या। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। और अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट है तो उसका भी हम डाउट सेशन रखेंगे। तो अगर कोई चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई होगी तो डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बीज गणित, है ना। बीजों के गणित पढ़ना है इसमें। जिसने ये चैप्टर पढ़ रखा है उसको भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको भी पूरा चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एलजेब्रा, ठीक है। अच्छा टॉपिक है। और एसएससी सीजीएल, ठीक है, या सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस और रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो गई, ठीक है, सीजीएल हो गई, इन सब में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे अपना पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस वगैरह, इन सभी एग्ज़ामों में आप इसके क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों से। ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को, और आपको जब वीडियो आप देखते हो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देख रहे हो और समझ रहे हो, तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ उसको आप 1 से 2 बार पहले ट्राई करें खुद से, वीडियो को रोक के पहले 1-2 बार खुद ट्राई करें। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर वीडियो में देखें, ठीक है। बेसिक इसके सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं, नहीं तो बीच बीच में आपको डिस्टरबेंस होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि सर डायरेक्ट आप तो सूत्र लिखने लग गए, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है कुछ भी। तो वो जिनको आता है उनको थोड़ा, उनको भी हम लेके चल रहे हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी हम लेके चल रहे हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है। ये कुछ मेन आपको याद रखने हैं जो ये सूत्र है ना। अगर किसी को चाहिए कि सर इसका डेरिवेशन बताओ तो ये ए माइनस बी को 2 बार गुणा कर लेना, तो आपको ये सूत्र निकल के मिल जाएगा, ठीक है। आगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना। इसको याद कैसे रखोगे, जब प्लस होता है तो सभी जगह प्लस हो जाता है, और जब यहाँ पे बीच में माइनस आता है ए माइनस बी का होल क्यूब तो सभी जगह माइनस आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है ना, जो पूरे आपको सभी चैप्टर में ये काम आते हैं और आपको याद होने ही चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी होता है। ये बिल्कुल आपको दिमाग में बैठने चाहिए, है ना। याद करने का कुछ ये नहीं होती है कि कोई भी पेपर पे मैं आपको लिख के दे दूँ, आपको घोल के पिला दूँ तो आपको याद हो जाएगा। कुछ मत करो, 2 से 3 बार एक पेपर और पेन लेके बैठो, 2 से 3 बार एक बार लिख के देख के आप लिखो, उसके बाद 1-2 बार बिना देखे लिखो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। ये सूत्र तो सभी को याद होते हैं, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है इसमें वो समझो। मैं एक बार इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो ये प्लस में प्लस, प्लस में प्लस, और ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, तो इधर जो बन के आएगा वो क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम एक बार मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो ये लिखने के बाद माइनस साइन लगा के इन सबको लिखूंगा तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 होगा, तो बचेगा क्या इधर 4ab बचेगा,
है ना, बिल्कुल आसान है। आप जोड़ा है, एक बार जोड़ा है और एक बार क्या करा है, घटाया है। ये दोनों सूत्र भी हमें याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में काम आएंगे वो यही वाले सूत्र हैं, ये वाले दोनों, है ना, बिल्कुल हमें दिमाग में छप जाने चाहिए कि एक बार जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आता है 2a² + b² आता है, घटाने पे क्या आता है 4ab आता है। और ये क्वेश्चंस इन पे कैसे पूछे जाते हैं अभी थोड़ी देर में हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, पर मैं आपको पहले थीम समझा रहा हूँ और थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ कि ये सूत्र हमें कैसे याद रखने। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि मान लो मुझे यहाँ से a² + b² निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2ab को उधर ले जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से a² + b² निकालूंगा, a² + b²। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर, ये ऐसा कैसा, और ये -2ab इधर में जाके क्या हो गया +2ab हो गया, है ना। और a² + b² दो जगह से निकल सकता है, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। जब a + b का होल स्क्वायर और 2ab को उधर ले जाऊंगा तो ये घटेगा, तो इसका एक और सूत्र क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर और -2ab। याद कैसे रहेगा, जब मुझे a² + b² निकालना है, प्लस में स्क्वायर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बात है ना। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार और हम रिवाइज कर रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² - b² a - b a + b, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab a - b। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जैसे हमने a² + b² निकाला है, अगर मुझे a³ + b³ निकालना है, क्या निकालना है, a³ + b³। ध्यान से समझना, है ना। ये सूत्र लिखने के बाद आपको बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ और पूरे इस चैप्टर में आपको बहुत मज़ा भी आएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, a + b का होल क्यूब और उसको उधर ले जाऊँगा तो इधर कितना बचेगा, -3ab a + b। क्लियर है ये बात। लास्ट चीज़ है, अगर मुझे a³ - b³ निकालना है, क्या निकालना है, a³ - b³, ये a³ - b³। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, a - b का होल क्यूब और इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये क्या बनेगा, a - b का होल क्यूब और यहाँ पे ये माइनस इधर यहाँ पे आ गया प्लस हो जाएगा 3ab और a - b। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। मैं इसको इधर स्क्रॉल कर रहा हूँ, जगह कम है ना, तो वो आपको आगे होंगे। अब ये वाली चीज़ समझने की है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनने वाला है वो यहाँ से बनने वाला है। जो मेन क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको जब भी पूछेगा तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये वाली चीज़ें ज़्यादा समझनी पड़ेगी। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा स्क्वायर वालों को तो 2a² + b² बनेगा। जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो घटाने पे क्या बनेगा, 4ab बनेगा। जब a² + b² मुझे निकालना रहेगा तो दो तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। प्लस वाले सूत्र से निकालूंगा तो a + b का होल स्क्वायर -2ab होगा, और जब माइनस वाले सूत्र से निकालूंगा तो a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा। यहाँ तक कोई डाउट है। अगली चीज़, जब a³ + b³ निकालना रहेगा तो a + b का होल क्यूब -3ab a + b। जब माइनस वाला निकालना रहेगा तो ये वाला सूत्र रहेगा। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझनी है कि देखो, जब भी मुझे एग्जाम में निकालना रहा कि a² + b² बताओ, क्या पूछेगा, a² + b² बताओ, तो मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे a² + b² निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। किसकी, एक तो a - b की, एक तो a - b की, और एक ab की ज़रूरत है। आई बात समझ में। अगर मेरे पास a - b का मान है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, उसका वर्ग कर दूंगा, और ab का मान है तो मैं यहाँ रख के 2 का गुणा करके a² + b² निकाल लूँगा। सेम अगर मैं प्लस वाले साइन से निकालूंगा तो फिर मुझे दो चीज़ें कौन सी चाहिए, पहली a + b और दूसरी ab चाहिए। तो ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो ये आपको दिमाग में बैठना चाहिए कि भाई मुझे a² + b² निकालना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, a - b और ab हो तो भी मैं निकाल सकता हूँ, a + b और ab हो तो भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पे आते हैं, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी कि जब मुझे a³ + b³ निकालना रहेगा
तब मेरे पास दोनों प्लस वाले होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ए प्लस बी होना चाहिए और ए बी होना चाहिए, तभी मैं इसका मान निकाल सकता हूँ, अदरवाइज नहीं निकाल सकता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है। सेम अगर मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मेरे पास दो मान होने चाहिए, ए माइनस बी और ए बी, ए माइनस बी और ए बी, है ना। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एडवांस मैथ्स बच्चों को कम समझ में आती है, इसलिए हम थोड़ा आराम से चल रहे वीडियो में। तो आपको अगर नहीं समझ में आई तो आप एक बार और वीडियो को पीछे ले जाओ, वापस से देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेरा यूँ कहना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो मुझे ए माइनस बी और ए बी का मान पता होना चाहिए, या फिर ए प्लस बी और ए बी का मान पता होना चाहिए। इन दोनों मान में से अगर कोई भी मान मेरे पास है, या तो ये दोनों हो या ये दोनों हो, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। दूसरी बात मैंने समझाई है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो ए प्लस बी और ए बी होना चाहिए, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो ए माइनस बी और ए बी का मान होना चाहिए। ठीक है, हम 2-4 दिन बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे चैप्टर का, उसके बाद में क्वेश्चंस अच्छे लगाएंगे। ठीक है, अगली चीज़ पे आते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आई होगी चीज़ें, है ना। अगली बात पे आते हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बना हुआ है इस पर। क्या पूछा हुआ है कि यदि मेरे पास ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो, कैसा, p प्लस क्यू अपोन में p माइनस क्यू, और इसमें जोड़ना है मुझे p माइनस क्यू अपोन में p प्लस क्यू। मुझे इन दोनों का मान कभी भी जोड़ना है, तो मैं इसको कैसे जोड़ सकता हूँ? देखो, मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा बटे वाली संख्या का, p a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, तो जो हमने सूत्र लिखा था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहा हो तो a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे तो एलसीएम ले लिया, अब इधर इसका गुणा होगा और इधर इसका गुणा होगा, तो इधर कितना बनेगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। यहाँ तक डाउट है क्या? यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस का आ गया। ठीक है, आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये प्लस सॉरी मैंने ए बी लिख दिया, यहाँ पे पी क्यू कर लेना। ठीक है, पी क्यू, तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। देखो p स्क्वायर 2 बार है, q स्क्वायर 2 बार है, तो मैं इसका रिजल्ट मुझे याद होना चाहिए कि इसको सोल्व करने पे क्या आता है, 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये बिल्कुल रिजल्ट मेरे दिमाग में होना चाहिए। अगर ये रिजल्ट मुझे याद है तो मेरा काफ़ी टाइम एग्जाम में बच जाएगा, क्योंकि आप इसको हर बार सोल्व करोगे तो इतना करना पड़ेगा, उसके बाद में आप सोल्व करके ये लिखोगे, तो आपको डायरेक्टली अगर रिजल्ट याद है कि कभी भी मेरे पास p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू ऐसा कभी भी लिखा हुआ आया, तो मैं उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। बात आई समझ में? अगर कभी भी मेरे पास a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इसको मुझे कभी भी जोड़ना रहा तो मैं डायरेक्ट इसको जोड़ सकता हूँ, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ रहे चीज़ों को। चलो अब क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, है ना। जितना आज हमने पढ़ा है उस पर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहले पे है, √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 प्लस √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, है ना। तो अगर आपको थोड़ी चीज़ें पता है तो आपके लिए इसका आंसर 1 सेकंड का भी नहीं रहेगा, और अगर चीज़ें जो मैंने सिखाई है अगर वो आपको नहीं पता है तो आप भले 2 घंटे से बेटर होगे तो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ, है ना। वीडियो को रोक के पहले एक बार खुद ट्राई करो, जितना पढ़ाया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर नहीं आता है तो फिर आप वीडियो में सॉल्यूशन देखो। ठीक है, जल्दी से करिए। चलो ट्राई करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना। सॉल्यूशन मैंने क्या सिखाया है कि देखो, जब भी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो इसका मुझे डायरेक्ट रिजल्ट क्या याद है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। ये हम टाइप 1 डाल सकते हो, है ना, इस वाले कॉन्सेप्ट को आप टाइप 1 करके अपने नोट्स में लिख सकते हो। तो सिंपल सा ये 2 ऐसा कैसा, ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अपन वापस ए स्क्वायर कितना होगा रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर कितना हुआ 5 और 1 6, 6 में 2 का गुणा हुआ 12, 12/4। आंसर मेरा कितना निकल के आया 3। ये इस सवाल का उत्तर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा आप घर पे ट्राई करोगे, ट्राई नहीं करना है वैसे तो, यही साथ के साथ ही आप आंसर बता सकते हो। √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसके आंसर आप 1 सेकेंड में बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 दूना ऊपर होगा 8 और 3 - 1 बटे में होगा 2। आंसर कितना है इसका 4। अरे क्लियर है ये बात, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, बिल्कुल बेसिक से समझाया है ना। अपने को ये रिजल्ट याद होना चाहिए, अगर रिजल्ट याद है तो हमारा आंसर बन जाएगा और बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यही क्वेश्चन आ गया √5 + 1 अपॉन √5 - 1 का होल क्यूब, प्लस करके बोल दिया √5 - 1 अपॉन √5 + 1 का होल क्यूब बराबर क्या होगा। इसका सॉल्यूशन सरलीकरण में पूछ सकता है, सरल करे और ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 12 15 18 20 ऐसा कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इसका आंसर बताओ, ठीक है। आप वीडियो को रोको, एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, अगर नहीं आए तो फिर आप सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। हम करते हैं एक बार इसको ट्राई। देखो अप्रोच क्या होना चाहिए कि मुझे देखो ये दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ ये ए है, क्या है ये ए, इसको मैं बोल दूँ ए और इस वाले को मैं पूरे को बोल दूँ बी, कितना बोल दूँ बी। इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है a³ + b³, कैसा दिख रहा है a³ + b³ दिख रहा है। और मैंने आपको जस्ट याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी मुझे a³ + b³ निकालना पड़ेगा तो मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। 2 चीज़ें कौन कौन सी होगी, a + b और ab। तो अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो मैं वो वाला सूत्र लगाऊंगा, कौन सा वाला, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b। क्या ये सूत्र मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले, है ना। अगर आपने नहीं लिखा हो तो देख लो, यहाँ पे ये वाला सूत्र यहाँ पे आ जाता है। a³ + b³ निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b। क्या हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, और ये हमने कहाँ से लिखा था, ये हमने इस वाले सूत्र से लिखा था। a + b का होल क्यूब मुझे निकालना था, तो a³ + b³ + 3ab a - b होता है। तो जब अगर मुझे a³ + b³ निकालना रहा तो मैं इस माइनस इस वाले को इधर लेके आऊँगा, तो a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे 2 मान कौन कौन से चाहिए थे, a + b और ab चाहिए था। अब सूत्र में हम मान रख देते हैं सिंपल सा, है ना, यहाँ पे थे ये वाले क्वेश्चन पे। तो ऐसा दिख रहा है, तो मैं a + b और ab निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, a + b निकालना है तो जोड़ने का मैंने अभी आपको बताया था, जोड़ते कैसे हैं, a + b निकालना है। तो अभी जस्ट इससे जो पहले वाला क्वेश्चन करा है, इन दोनों को जोड़ा था, देखो इन दोनों को हमने जोड़ा था, इन दोनों को जोड़ा था, कितना आया था 3 आया था, है ना। 3 कैसे आया था, 2 a स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, √5 का स्क्वायर 5 + 1 और √5 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना आया था मेरे पास 5 और 1 6, 6 दूना 12, ये कितना आया था 3। और ab मतलब a गुणा b, तो जब मैं इनको गुणा करूँगा √5 + 1, ये a का मान है पूरा और ये b का मान है, तो गुणा करके मैंने क्या लिखा √5 - 1 अपॉन √5 + 1। तो देखो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आ रही है बात समझ में। तो ab का मान कितना आएगा, ab का मान मेरे पास आएगा a गुणा b बराबर कितना आया 1। तो a³ + b³, a³ + b³ निकालना है, मैंने इसको a मान रखा है, इसको b मान रखा है। तो a³ + b³ निकालने के लिए इसमें सूत्र में मान रख देते हैं, a + b का होल क्यूब, a + b कितना है 3 और इसका होल क्यूब है 3 की पावर 3 हो गया, माइनस 3 गुणा ab कितना है 1, तो ये 1 और गुणा करके a + b कितना है 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 9,
आंसर मेरा कितना निकल के आया 18। क्या इसमें कोई डाउट है आपको, है ना? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा आपको घर पे करना है ना? √3 - 1 अपॉन √3 + 1 का होल क्यूब प्लस √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और इसका होल क्यूब। तो आपको a³ + b³ इसको सरल करके बताना है। आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये लिख लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, आप समझना। मेरे को बोल देगा x = 2 + √3 अपॉन 2 - √3, कोमा करके बोल देगा y = 2 - √3 अपॉन 2 + √3। और मुझे कुछ भी पूछ सकता है, मुझे यहाँ से क्या पूछ सकता है, तो फाइंड, है ना, या इसका मान बताओ, फाइंड x अपॉन y प्लस y अपॉन x, इसका मान बताओ, फाइंड ये, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये लाइव नहीं है, नहीं तो लाइव में मैं आपको बिल्कुल टाइम देता कि आप सोल्व करिए, मैं रुकता थोड़ी देर, पर ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो अगर मैं बीच बीच में रुकूंगा तो आपका ज़बरदस्ती से टाइम ख़राब होगा, है ना, और सेशन ज़्यादा लंबा जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपको पहले रुकना है, खुद से सोल्व करना है, उसके बाद ही वीडियो को देखना है। ठीक है, कैसे करेंगे, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो मैं पहले इसको सोल्व कर लूँगा। इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा x² प्लस y² अपॉन में कितना रहेगा xy। अब आपको पता है कि x और y को गुणा करूँगा तो 1 हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, तो मुझे अल्टीमेट मान किसको, ये इसका मान तो कितना हो गया 1, तो मुझे ज्ञात क्या करना है, x² प्लस y² ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि मुझे x² प्लस y² निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, पहला तो x प्लस वाई चाहिए होता है, और दूसरा x इंटू वाई चाहिए होता है। अगर मेरे पास ये दोनों मान है तो मैं इसका मान x² प्लस y² का मान निकाल सकता हूँ। तो हम सिंपल सा ये दोनों मान निकालेंगे। x प्लस वाई कैसे निकालेंगे, 2a² इन्हें 4 प्लस b² इन्हें 3, a² इन्हें 4 माइनस b² इन्हें 3, तो ये कितना बना, 4 और 3 7, 7 दूना 14, और x इंटू वाई करेंगे, x इंटू वाई कितना होगा 1 होगा सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सूत्र लगाते हैं, है ना, a² प्लस b² के मैंने आपको 2 सूत्र लिखाए थे। कौन कौन से लिखाए थे, आप क्या कर सकते हो, सॉरी a आ गया, क्या कर सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy कर सकते हो, है ना। xy ab में कंफ्यूज नहीं होना है, आप ab मान के कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र मैंने लिखाया था इसका, आप पीछे जाके देखोगे आपको बिल्कुल दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई का मेरे पास मान है कितना है 14, 14 का स्क्वायर करूँगा 196 माइनस 2 गुणा 1 तो 2 ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 194। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपको एक बार आप वीडियो देख लेते हो, उसके बाद दूसरी बार आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सूत्र याद करने हैं, है ना, जो भी मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं। अगर आपको पूरे एग्जैक्टली याद है तो उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है ना, ये CGL 2015 में आया था शायद। ठीक है, x बराबर √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11, 11 लिखा हुआ है, √11 कोमा करके y बराबर लिखा हुआ है √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। अभी आपको ये दिमाग नहीं लगाना है सर यहाँ पे माइनस पूछ लेता तो, सर यहाँ पे भी माइनस होता तो, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, कि ये होता तो हम क्या करते, वो होता तो हम क्या करते हैं, हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। x और y का मान दिया हुआ है, आपको बोला है फाइंड, है ना, आपको मान ज्ञात करना है 3x² माइनस xy प्लस 3y² का, ये आपको मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। वीडियो को रोकेंगे आप लोग,
ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को। चलो क्या करेंगे, हम पहले इसको देखेंगे कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3 लिखा हुआ है, ये 3 दोनों में से कॉमन लेके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दूँ, है ना, और माइनस एक्स वाई अलग लिख दूँ। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ? मतलब मुझे अब ये मान और ये मान चाहिए, तो एक्स वाई तो मुझे पता ही एक है ना, इसका मान तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब बाकी इसका निकालना है, तो वही वाली बात हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको निकालने के लिए मुझे 2 मान चाहिए, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई के चाहिए, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई निकालने का मेरे पास क्या तरीका है, 2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, 13 और 11, रूट 13 का स्क्वायर 13, रूट 11 का स्क्वायर 11, तो 13 और 11 कितना होगा 24 अपॉन 13 माइनस 11 कितना होगा 2, तो ये कितना होगा 24, और एक्स वाई तो मुझे पता है कितना है 1 है। तो बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसमें मान रख देंगे, है ना, 3, है ना। अब इसका मान निकाल लेते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कैसे निकलेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा माइनस 2xy होगा, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ने 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 माइनस 2xy ने 2, तो ये कितना होगा 574। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना निकल के आया है 574, यहाँ पे रख देते हैं 574 माइनस 1, है ना, 5 का गुणा आप कर सकते हो, इसमें कितना आएगा 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, गलत तो नहीं करा, ठीक है सही होगा। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 22 का हासिल 2 होगा, 5 तिया 15 और 2 17 होगा, है ना, यहाँ पे कितना होगा 1722 माइनस 1, तो आंसर कितना निकल के आएगा 1721। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस समझ में क्या आना चाहिए कि जब मुझे ये मान निकालना है, इसके लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई, इस कंडीशन में एक्स और वाई को जोड़ूंगा, जब मैं यहाँ पे एक्स और वाई को जोड़ूंगा तो मैं इनको कैसे लिखूंगा, मैं इनको रूट 13 प्लस रूट 11 अपॉन रूट 13 माइनस रूट 11 प्लस रूट 13 माइनस रूट 11 अपॉन रूट 13 प्लस रूट 11 लिखूंगा। और इसका मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाया हो, क्या हुआ 2a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b², तो उससे हम इसका मान डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात है क्या, ठीक है।